नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि इस कलयुगी दौर में एक सास अपने दामाद के साथ भाग सकती है तो एक पत्नी अपने पति को मौत के घाट उतरवा सकती है। इस कहानी के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं। दरअसल ये पूरा मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अकरपुर गांव से। इस कहानी के अंदर 3 किरदार हैं, पति, पत्नी और पत्नी का प्रेमी। पति का नाम है अमित कश्यप, जिसकी अब मौत हो चुकी है। उसके बाद उसकी पत्नी का नाम है रबीता और रबीता का प्रेमी है अमरदीप। अमित कश्यप, रबीता और अमरदीप एक ही गांव के अंदर रहा करते थे। कहानी को अब शुरू करते हैं। दरअसल आज से 8 साल पहले अमित कश्यप की शादी रबीता से होती है। रबीता से शादी हो जाने के बाद रबीता अपने पति अमित के गांव आ जाती है। गांव में राजी खुशी उसके साथ रहना शुरू कर देती है। देखते देखते 1 साल, 2 साल, 3 साल, तकरीबन 8 साल निकल जाते हैं। इन 8 सालों में उनकी 3 संतानें भी होती हैं। अमित अपने जीवन के अंदर काफी खुश था, मेहनती लड़का था, मेहनत मजदूरी किया करता था। टाइलों के काम में वो परफेक्ट था, यानी टाइलों का काम किया करता था। और उसी के साथ टाइलों का काम किया करता था अमरदीप, जो कि रबीता का प्रेमी था। 8 साल शादी के हो जाने के बाद आज से 1 साल पहले अमरदीप से रबीता की मुलाकात होती है। क्योंकि अमरदीप और अमित दोनों आपस में दोस्त भी थे, तो अमरदीप अक्सर अमित के घर जाता रहता था। और इसी समय उसकी नजर उसकी पत्नी पे पड़ जाती है। उसकी पत्नी रबीता से बातचीत करना शुरू करता है। दोनों के अंदर प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। देखते देखते दोनों की इस लव स्टोरी को 1 साल निकल जाता है। छुप छुप के बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि गलत काम छुपाए नहीं छुपता। तो गांव को हल्की फुल्की भनक पड़ जाती है। गांव के जो लोग होते हैं कि अमित की पत्नी रबीता और अमरदीप का कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। खैर, देखते देखते समय बीतने लगता है। अब 12 तारीख का दिन आता है, 12 अप्रैल का। 12 अप्रैल को अमित अपने घर आता है अपना काम से लौटकर। तकरीबन 10 बजे के करीब वो घर पे आता है। टाइलों का काम वो किया करता था, इसीलिए आता है, थोड़ा गंदा वगैरह होता है, अपनी साफ सफाई करता है और अपने कमरे के अंदर चला जाता है खाना वगैरह खा के। उसकी पत्नी रबीता दूसरे कमरे में अपने 3 बच्चों के साथ में सो रही होती है। अब अगले दिन 13 तारीख की सुबह होती है। तो अमित के अंदर एक आदत थी कि अमित अक्सर जल्दी उठ जाया करता था। तकरीबन सुबह 5 बजे उसका उठने का नियम था, लेकिन वो 13 तारीख को 5 बजे नहीं उठता। परिवार के लोग आते हैं, देखते हैं कि अमित आज काफी गहरी नींद में सो रहा है और इतना लेट क्यों सो रहा है। उसे जगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अमित टस से मच भी नहीं होता, जागता भी नहीं है। तभी अमित के परिवार वालों को उसके बिस्तर पर एक सांप नजर आता है। उस सांप को देखने के बाद परिवार के जो लोग होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं, सांप सांप। तभी गांव के कुछ लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। वो देखते हैं कि अमित को सांप ने 1 नहीं 2 नहीं 10 बार डसा है। अब तुरंत एक पास के गांव में इतला की जाती है। वहां से सपेरे को बुलाया जाता है। सपेरा आता है और उस सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाता है। तभी लोग देखते हैं कि अमित की तो सांसें तक नहीं चल रही हैं, उसे बिल्कुल होश भी नहीं है, 10 जगह उसे सांप काट चुका है। तो आनंद फानंद में उसे अस्पताल लेके जाया जाता है। अस्पताल वाले कहते हैं कि आपने देर कर दी, इस लड़के की मौत हो चुकी है। घर में मातम पसर जाता है। भाई, माँ और उसकी पत्नी रबीता चीख चीख कर रोने लगती है, मानो कि न जाने उसकी दुनिया लूट गई हो, उसके जीवन में क्या ही हो गया हो। बुरी तरह से विलाप करती है। अब हर कोई गम में था, हर किसी की आंख में आंसू थे कि एक 25 साल का जवान लड़का जिसके 3 बच्चे हैं, वो अपनी 3 संतानों को छोड़ के ऐसे कैसे चला गया। मामला पुलिस तक भी पहुंचता है। पुलिस शव को कब्जे में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है बुधवार को, यानी 12 को की रात में मौत हुई, 13 को घर वालों को पता चला, 15 तारीख के बीच में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट आने के बाद पोस्टमार्टम में यह पता चलता है कि इस लड़के की मौत तो सांप के काटने से हुई नहीं है, इसकी मौत तो दम घुटने से हुई है। पुलिस को तुरंत शक होता है। पुलिस
को पता चल जाता है कि भाई ये सांप का काटा हुआ से नहीं मरा है, हत्या की गई है, इसके अंदर जरूर और भी लोग इन्वॉल्व हैं। पुलिस अपनी तरीके से जांच पड़ताल करना शुरू करती है, गांव के लोगों से बातचीत करना शुरू करती है, बताती है कि पोस्टमार्टम के अंदर दम घटने से मौत हुई है, सांप के काटने से नहीं हुई है। तो आप लोगों को किसी पे शक है, उसके परिवार वालों से भी पूछताछ करती है। तो गांव के कुछ लोग दबे कानों पुलिस को जानकारी देते हैं कि इसकी पत्नी रविता का अमरदीप नाम के एक व्यक्ति से संबंध है, कहीं वही तो इसकी कातिल नहीं है। अब पुलिस को जब जैसे ही ये बात पता चलती है, पुलिस तुरंत रविता को उठा लेती है। रविता को उठाने के बाद उससे पूछताछ करना शुरू करती है। रविता काफी ज्यादा गुमराह करती है, कुछ नहीं बताती है, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, जब पूछने पे आ जाए तो बाल की खाल भी निकाल लेती है। रविता से सख्ती से पूछताछ करती है। अब रविता से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो रविता पूरी तरह से टूट जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप का नाम ले देती है। पुलिस तुरंत अमरदीप को भी उठा के ले आती है। अमरदीप को थोड़ा सख्ती दिखाती है तो अमरदीप भी टूट जाता है। अमरदीप बताता है कि मेरा और रविता का पिछले 1 साल से अफेयर चल रहा था और मैं अमित का दोस्त था, हम दोनों साथ में टाइलों का काम किया करते थे। लेकिन अमित को हमारे प्रेम संबंध के बारे में, हमारे अवैध रिश्ते के बारे में पता चल गया था। वो इसका विरोध करने लगा था। रविता से उसकी इस बात को लेकर लड़ाई भी होने लगी थी, इसीलिए हमने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। रविता ने मुझे 1000 रुपए दिए थे। 1000 रुपए का मैं एक सांप खरीद के लेके आया था और इतवार यानी 12 तारीख की रात को मैं रविता से मिलने आया था। उसी दौरान मैंने और रविता ने उसका गला दबाकर उसके प्राण निकाल दिए, उसे मौत के घाट उतार दिया। और हमने अपने आप को बचाने के लिए ये पूरी साजिश रची थी, इसीलिए सांप को हमने उसके बिस्तर पे छोड़ दिया। सांप से भी उसे तकरीबन 10 बार कटवाया, जिससे लोगों को ये लगे कि इसकी मौत सांप के काटने से हुई है। हम अमित को रास्ते से हटाकर दोनों जिंदगी भर साथ में रहना चाहते थे, साथ जीना चाहते थे, और इसीलिए हमने ये पूरी साजिश रची थी और अमित को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस के सामने और गांव के सामने, पूरे देश के सामने जब ये कहानी सामने आती है तो हर कोई हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और ये सोचने पे मजबूर भी कि इस कलयुगी दौर में न जाने क्या हो रहा है। अभी आपने देखा होगा बीते दिनों पहले कि मेरठ के अंदर साहिल और मुस्कान का एक केस हुआ था, जिसमें अपनी पत्नी ने अपने पति के तकरीबन कई टुकड़े करके एक नीले रंग के ड्रम में डालकर उसे चिन दिया था। फिर उसके बाद इस कलयुगी दौर में एक दूसरी खबर ऐसी भी आती है पति को धोखा देने वाली, कि बेटी की शादी जिससे होने वाली थी उसी दामाद के साथ एक सास जो है वो फरार भी हो गई है। खैर, ये तीनों मामले इस समय अब सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चर्चा का बने हुए हैं। लेकिन अमित की ये जो कहानी है और रविता की ये जो कहानी सामने आई है, ये वाकई में ही हैरान करने वाली है, क्योंकि आज के समय में पत्नी अपने पतियों को जिस तरह से मौत के घाट उतार रही है, वो एक घोर कलयुग की ही निशानी है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर जाना। और इसी तरह की क्राइम स्टोरीज के लिए खबर भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं रोज आपके लिए एक क्राइम की कहानी लेके आते रहता हूं। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।